बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। सबको मेरा राम राम। आज मैं अमर सुहागन चैनल में संकट चौथ या माघ चौथ की विधि, उद्यापन और चौथ माता की कहानी लेकर आई हूँ। यह व्रत माएँ अपनी संतान की सलामती के लिए करती है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें तिलकुट का भोग लगाया जाता है। महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा करने के बाद कहानी सुनती हैं और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती है। माघ चौथ व्रत की विधि। माघ चौथ के दिन एक पाटा पर जल का लोटा, तिलकुट और चावल रखते हैं। लोटा पर साथिया करके 13 टिक्की रोली से देते हैं। हाथ में तिलकुट लेकर माघी चौथ की कहानी सुनते हैं। पीछे टीका निकालकर एक कटोरी में तिलकुट और रुपया पर बाना निकालकर सासू जी का पैर छूकर देते हैं। हाथ के तिलकुट से रात में चांद का अर्घ देते हैं। चांद मामा को रोली, चावल और गुड़ भी चढ़ाते हैं। 5 फेरी भी देते हैं। फिर खाना खा लेते हैं। खाने में मूली, तिलकुट होना जरूरी होता है। चौथ माता का उद्यापन कैसे करें? अगर किसी के लड़का हो तो माघी चौथ का उद्यापन करना पड़ता है। लड़के के विवाह के बाद भी इस चौथ का उद्यापन होता है। उद्यापन में 1.25 सेर का तिलकुट बनाते हैं। तिलकुट को 13 जगह करते हैं और 2 साड़ी रुपया रखते हैं। कहानी सुनने के बाद हाथ फेरकर सासू जी को पैर छूकर देते हैं। तिलकुट का बाना बांट देते हैं। इस तरह इसका उद्यापन होता है। अब मैं कहानी कहने जा रही हूँ। ये चौथ माता की कहानी है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य कुछ नहीं करते, इससे उनके संतान भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ यानी माघी चौथ था। पड़ोसन माघी चौथ की कथा कह रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो और इस पर्व के करने का क्या लाभ है? तब पड़ोसन ने कहा कि आज चौथ का व्रत है। इस व्रत को नियम पूर्वक करने वालों को अन्न, धन, सुहाग, पुत्र इत्यादि की प्राप्ति होती है। तब साहूकारनी ने कहा, ऐसी बात, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ माता का श्रद्धा से व्रत रखूंगी। चौथ माता ने उसकी सुनी और वो गर्भवती हो गई। फिर उसने बोला, हे चौथ माता, मेरा लड़को हो जावे तो मैं 2.5 सेर को तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसे लड़का भी हो गया। तब फिर से वो बोली, हे चौथ माता, मेरे लड़कों को विवाह हो जावे तो मैं 1.25 मन को तिलकुट करूंगी। बेटे का विवाह मंड गया और घर के सब लोग बारात लेकर जाने लगे। तब चौथ माता सोची कि साहूकारनी जब से नहाई रही है तब से तिलकुट बोल रही है और अब तो बेटे का विवाह भी करने चली, पर एक तिलकुट भी नहीं की। तब चौथ माता गाजती घोरती आई और उसके बेटे को बीच फेरे से उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। फेरे में हाहाकार मच गया। सब बींद को खोजने लगे, पर बींद कहीं भी न मिला। काफ़ी दिन के बाद गनगौर आई। छोरियां गनगौर पूजने के लिए बगीचा में दूब लाने को जाती थी तो पीपल पर से बींद बोलता, आजा मेरी अर्ध ब्याही। यह सुन सुनकर लड़की सूखने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, क्या कारण है? तब लड़की ने अपनी माँ से कहा कि जब भी मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक बींद रोज बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याही। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। माँ ने कहा, जमाई जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही करी और उसका जीवन नष्ट कर दिया, अब क्यों परेशान कर रहे हो? तब वो बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था पर नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे ये सजा दी है। यह सुनते ही वो बिंद की माँ के पास गई और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, अगर मेरा बेटा आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इधर छोरी की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुट बोला। चौथ माता राजी हो गई
और उसके बेटे को लाकर फेरे में बैठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। फिर वो लोग खूब धूमधाम से चौथ माता का तिलकुट किए और पूरे नगर में प्रचार किया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करें, तिलकुट भी करें। हे चौथ माता, जिस तरह सावकारनी के बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको भी मिलवाना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी का भला करना। बोलो संकट चौथ माता की जय। हिंदू धर्म में संकट चौथ के व्रत का अत्यंत महत्व है, तो मैंने आपके सामने इस व्रत का महत्व, विधि, उद्यापन और कहानी के बारे में बताया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी ये कहानियाँ कैसी लग रही है। धन्यवाद।